बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो मेरा नाम है डॉक्टर जहांगीर यासर और आज हम जिस मर्ज़ के ऊपर बात करने लगे हैं वो है मकद की खारिश और सूजन। मकद के ऊपर खारिश और सूजन क्यों हो जाती है, इसके होने की वजूहात के ऊपर हम बात करेंगे और उसकी अलामात के ऊपर बात करेंगे और आपको कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन बताएंगे जिसके इस्तेमाल से ये जो मकद की खारिश और सूजन का मसला इससे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे इस चैनल डॉक्टर जहांगीर यासर को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर करें और साथ बेल आइकॉन को भी प्रेस करें ताकि जो मेरी नई आने वाली वीडियोज़ है उसके नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक या शेयर ज़रूर किया करें। शुरू करते हैं मकद की खारिश। मकद के ऊपर जो खारिश होती है और सूजन आ जाती है जिसके लिए लोग बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं, इनको बहुत ज़्यादा खारिश होती है और बार बार इनको खारिश होती है और बाज़ दफ़ा तो पब्लिक पॉइंट के ऊपर भी इनको मकद के ऊपर खारिश होना शुरू हो जाती है जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी का भी एहसास होने लगता है। तो जो मकद के ऊपर खारिश होती है या सूजन आ जाती है इसकी बहुत सारी वजूहात होती हैं। तो इसकी जो वजूहात है इसके ऊपर हम बात करते हैं। तो इसमें यह है कि बाज़ दफ़ा जो रीही बवासीर होती है जिसके अंदर खून नहीं आता लेकिन उसकी वजह से जो मकद के ऊपर खारिश है ये बहुत ज़्यादा इसमें होने लगती है और जलन भी इसमें बहुत ज़्यादा होती है। तो जो दूसरी इसकी वजह है वो मकद की तरफ जो खून का बहुत ज़्यादा दबाव होता है उसकी वेन्स की ऊपर, जिसकी वजह से जो मकद के ऊपर बहुत ज़्यादा खारिश होना शुरू हो जाती है। पेट के अंदर कर्म या चनूनों की वजह से भी मकद के अंदर जो खारिश है बाहर ये मकद के ऊपर आ जाते हैं, वहाँ काटना शुरू कर देते हैं। तो इसके अलावा हमल के दौरान ख़वातीन को जो मकद के ऊपर खारिश है इसका मसला होना शुरू हो जाता है और बाज़ दफ़ा तेज़ मिर्च मसालेदार चीज़ों के ज़्यादा इस्तेमाल की वजह से या बड़ा गोश्त या बादी या स्केल चीज़ें जो होती हैं, सख्त चीज़ें होती हैं या बादी चीज़ें होती हैं, इसके ज़्यादा इस्तेमाल की वजह से भी मकद के ऊपर जो खारिश का मसला हो सकता है। तो जिस्म के अंदर सफ़रा और खुश्की की ज़्यादती की वजह से भी ये मसला मकद की खारिश का मसला हो सकता है। तो इसके अलावा जो लोग शराब नोशी का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, तंबाकू का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं या बाज़ारी चीज़ों का, बारबेक्यू का, गोश्त आइटम्स का ज़्यादा या गर्म चीज़ों का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, तो ऐसे लोगों के अंदर भी ये मकद की खारिश का मसला हो सकता है। इसके अलामात में ये है कि बाज़ दफ़ा तो आम खारिश होती है, ये रीही बवासीर की वजह से होती है। तो इसमें अगर मकद के ऊपर सूजन होगी तो इसमें बहुत ज़्यादा दर्द होगा और बहुत ज़्यादा जलन इसके साथ होगी और बाज़ दफ़ा पेचस और मरोड़ के साथ भी ये खारिश होने लगती है। मकद के अंदर जो खारिश होती है, ये दर्द होता है, ये अंदर की तरफ बहुत ज़्यादा फैल जाता है और ख़ारिश करने के साथ जो मकद है इसके ऊपर ज़ख़म बन जाते हैं या बहुत ज़्यादा ख़ारिश करने की वजह से जो मकद है इसके ऊपर खुश्की और छिलके आ जाते हैं और जो स्किन है ये फटना शुरू हो जाती है। बाज़ दफ़ा मकद के ऊपर भराव और जलन का बहुत ज़्यादा एहसास होता है और कर्म्स महसूस होना शुरू हो जाते हैं, ये चनूने होते हैं ये महसूस होना शुरू हो जाते हैं। तो चलते हैं अब इसके इलाज की तरफ। तो इसके इलाज में मैं आपको होम्योपैथिक की कुछ मेडिसिन बताता हूँ। तो इसमें जो पहली मेडिसिन है वो है सल्फ़र। सल्फ़र 30 की जो मेन अलामत है वो ये है कि मकद के मकाम के ऊपर बहुत ज़्यादा जलन होगी और बहुत ज़्यादा इसके ऊपर खारिश होगी। तो इसके लिए जलन और ख़ारिश को आपने याद रखना है और बहुत ज़्यादा सुर्खी होगी मकद के ऊपर, यानी कि जो मकद है बिल्कुल लाल सुर्ख होगी। तो इसके लिए सल्फ़र 30 में आपने लेनी है। इसके आपने 2-2 कतरे आधा घूंट पानी के अंदर डाल के दिन में आपने 3 दफ़ा इसको इस्तेमाल करना है। जो दूसरी मेडिसिन है वो है एलोज़ और इंडिगो। एलोज़ और इंडिगो ये 30 पोटेंसी के अंदर दोनों मेडिसिन लेनी है। तो जिन लोगों को खारिश और मकद के ऊपर बहुत ज़्यादा खारिश होती है, बहुत ज़्यादा जलन होती है और दर्द होता है और जिसकी वजह से रात की जो नींद है वो इससे उड़ जाती है, इतनी शदीद जलन और खारिश होती है, तो ये आपने दोनों मेडिसिन लेनी है। इसके आपने 2-2 कतरे आधा घूंट पानी के अंदर डाल के दिन में आपने इसको 3 दफ़ा इस्तेमाल करना है। तो अगर मकद के ऊपर जो खारिश है ये बवासीर की वजह से है, बादी बवासीर की वजह से है या खूनी की वजह से है, तो इसमें बहुत ज़्यादा दर्द होता है, जलन होती है और ख़ारिश होती है। तो ये आपने जो मेडिसिन लेनी है वो है कॉलिनसोनिया। ये आपने 30 पोटेंसी के अंदर लेनी है। इसके भी आपने 2-2 कतरे आधा घूंट पानी के अंदर डाल के दिन में 3 दफ़ा आपने इसको इस्तेमाल करना है। तो इसमें जो मेन चीज़ है वो आपने ये नोट करनी है कि अगर आपको मकद के ऊपर बहुत ज़्यादा ख़ारिश हो रही है
या जलन हो रही है तो आप ये देखें कि आपने डाइट कौन सी ले रहे हैं। अगर आप तेज़ मिर्च मसालेदार चीज़ों का इस्तेमाल कर रहे हैं या बड़े गोश्त का इस्तेमाल कर रहे हैं या गोश्त आइटम्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो या आप तंबाकू नोशी और शराब नोशी और कॉफ़ी या चाय का ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इसके लिए जो मेडिसिन है वो है नक्स वोमिका। नक्स वोमिका 30, ये आपने 30 पोटेंसी के अंदर लेनी है। इसके भी आपने 2-2 कतरे आधा घूंट पानी के अंदर डाल के दिन में आपने 3 दफ़ा इसको इस्तेमाल करना है। तो इसके साथ आपने कुछ एहतियाती तदाबीर भी करनी है। वो आपने ये करनी है कि ठंडे पानी के छींटे हैं, ये आप मकद वाली जगह पे लगा सकते हैं। तो मेडिसिन के साथ आप इसके ऊपर कोई लोशन वगैरह का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सादा लोशन जो होता है उसका आप इस्तेमाल कर लें। तो इसमें ये है कि गर्म चीज़ों, ये बड़ा गोश्त है, इसका इस्तेमाल आप बिल्कुल रोक दें। चाय और कॉफ़ी का इस्तेमाल कम करें। गोश्त आइटम्स हैं या बाज़ारी चीज़ें, मिर्च मसालेदार चीज़ें, ये कम खाएं और ठंडी चीज़ों का ज़्यादा इस्तेमाल करें। तो इंशाल्लाह ताला मेडिसिन का आप इस्तेमाल करें, आपके अंदर जो मकद की खारिश और जलन है या सूजन है, इसका मसला इससे बिल्कुल ठीक हो जाएगा।